अच्छा गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है काउंटर। अब जैसे पहले तो हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, एक चीज़ बताई थी कि आपने एक काउंटर बनाना है जिसकी कुछ इस तरीके के पैटर्न पे लाइट ब्लिंक करे। अब मैंने ये चीज़ तो कर दी, लेकिन मैंने आपको उसके बारे में सही से समझाया नहीं, बताया नहीं। फिर मैंने सोचा यार, ये मैंने कितना बड़ा भंडा मार दिया है। तो मैंने बहुत बड़ा भंडा मार दिया। अब मैंने क्या करना है, इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। तो मजबूरन फिर मैंने सोचा कि चलो यार, बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने, और इसके अलावा मेरी एज के लोगों ने इसको शायद अटैम्प्ट ही ना किया, और ना अटैम्प्ट कर भी ना पाया हूँ। वजह क्या है? क्योंकि उनको जो असाइनमेंट जो मिला, जो टास्क मिला, वो समझ ना पाए हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली मेरा मकसद क्या कहने का। आइए चल के देखते हैं। ये आपके सामने एलईडी है, ठीक है। ये आपके सामने एलईडी है। अब इसको इस पैटर्न पे मैंने ब्लिंक करना है। इसका मतलब क्या है? ड ड ड ड ड ड, ये 6 दफ़ा किया मैंने। मतलब 6 दफ़ा इस तरीके से एलईडी तेज़ी से ब्लिंक होगी। उसके बाद स्लोली इस तरीके से दो दफ़ा ब्लिंक होगी। अभी कैसे काउंटर बनाना है मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले तो आप ये कह लें कि आपके सामने ये जो एलईडी जो है हमारी, हम इसको लेते हैं और वही रिवायती काम, एलईडी को हमने 2 होल्स में क्या करना है, एक यानी कि इसका लॉन्ग लेग जो है वो एक होल में जाएगा और शॉर्ट लेग दूसरे होल में जाएगा, ठीक है। अब जो लॉन्ग लेग में जो हो, यानी कि कहने के एक होल में जो लॉन्ग लेग गया है और दूसरे होल में जो शॉर्ट लेग गया है, ये दोनों जो हैं आपकी एलईडी को पावर करेंगे। और किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखें मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट लेग जहाँ पे है उस रेल के अंदर अपने रजिस्टर के एक लेग को डाल रहा हूँ और रजिस्टर के दूसरे लेग को दूसरे होल में डाल रहा हूँ, अपनी मर्जी से जो भी मैंने चूज़ किया, ठीक है। छोटा सा भी बड़ा, ये कह लें सिंपल सा सर्किट बना रहा हूँ। फिर इसी तरीके से मैं अपना जंपर वायर लूँगा, जंपर वायर को एलईडी के लॉन्ग लेग में डालूँगा। एक यानी कि एलईडी के लॉन्ग लेग में, यानी कि जिस रेल में मेरी यानी कि इसका लॉन्ग लेग है, उसी रेल में से किसी भी होल में से मैं एक जंपर वायर को, ये कह लो, कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। और इसको मैं इस बार क्या करता हूँ, पिन नंबर 13 पे वापसी ले जाकर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 13 पे मैंने इसको लगा दिया। ठीक इसी तरीके से अब जो इसका दूसरा लेग जो है रजिस्टर का, उसके मैं यहाँ पे आके इसको लगा देता हूँ जहाँ पे मेरे इसकी कहने के शॉर्ट लेग है, और रजिस्टर भी जहाँ पे लगा हुआ है, रजिस्टर का भी फर्स्ट लेग है। नहीं लगाना यहाँ पे, हमें यहाँ पे लगाना है, ये मत भूलना, ये गलती मत करना, समझे। तो जहाँ पे मेरे रजिस्टर का दूसरा लैग जाके कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पर जाके मैं अपने नए जंपर वायर को लगा दूंगा और इस वायर को ले जाकर मैं ग्राउंड वाले पोर्शन में कनेक्ट कर दूंगा। GND जहाँ पर लिखा हुआ है, जिस पिन में GND लिखा हुआ है, मैं से यहाँ लेके आया और मैंने से GND में कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट हो गया इस तरीके से, ठीक है जी। तो अब मेरा जो सर्किट का जो सॉफ्टवेयर है वो रेडी है। अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ। सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, इसका जो हार्डवेयर है वो तो तैयार है। अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ। उसको कोड किस तरीके से करना है, वो जो चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा गाइस, अब इसको कोड करने का तरीका जो वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको करना है। सबसे पहले तो आपको मैं जो कह लें कि जिस चीज़ के बारे में बता दूँ वो ये है कि इसमें जिस पिन के, यानी कि कह लें दोबारा मैं आपको बताऊँ, जो रेल के अंदर जो हमने पिन जो चूज़ की थी, ठीक है, डेट वॉज 13 फॉर पॉजिटिव। ज़ाहिर सी पता, हमेशा पॉजिटिव जो है वो आपको डिजिटल पिन में ही, यानी कि करें ये वाली जो पिन्स होती हैं इसमें, यानी कि उसको क्या करना होता है, प्लग करना होता है। इसी तरीके से नेगेटिव होती है वो हमेशा GND में जाती है, ग्राउंड में जाती है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमें एक काउंटर बनाना है जिसका कुछ इस तरीके का साउंड हो। साउंड से मुराद यानी कि इस तरीके से इस पैटर्न पे बीप करे वो, ड ड ड ड ड ड, यानी कि जो तेज़ी से चल रहे हैं ना, ये सारे क्या हैं, ये ब्लिंक है। ये 1 ब्लिंक, 2 ब्लिंक, तीसरा ब्लिंक, चौथा ब्लिंक, पांचवा ब्लिंक, छठा ब्लिंक, 6 ब्लिंक इस तरीके से। सातवां और आठवां ब्लिंक जो होगा सातवां और आठवां ब्लिंक जो होगा वो थोड़ा सा स्लोली होगा। अब उसको कैसे कोड से लिखना है वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो हम आते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ सबसे पहले तो, ठीक है।
और यहाँ पे आके मैं अपने वॉइड सेटअप में क्या करता हूँ, अपने वॉइड सेटअप में मैं सबसे पहले तो पिन मोड को सिलेक्ट करता हूँ। कौन सी पिन पे मैंने काम करना है, पिन नंबर 13 पे मैंने काम करना है, पिन नंबर 13 पर मैंने काम करना है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब पिन नंबर 13 पे मैंने काम करना है तो जाहिर सी बात है मुझे इसको डिजिटल लाइट भी देना होगा, और इसको जब जलाना है तो जलाने के लिए मैं क्या चीज़ को लेता हूँ, हाई लेता हूँ। और जब इसको मुझे बुझाना होता है यानी कि बंद करना होता है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लो लेता हूँ। लेकिन ब्लिंक कराना है ना, लेकिन मुझे क्या कराना है, ब्लिंक कराना है, मुझे क्या करवाना है, ब्लिंक करवाना है। तो ब्लिंक करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको हाई और लो इस तरीके से मेंशन करूँगा। और एक चीज़ आपको और मैंने बताई कि जब जाहिर सी बात है एक ब्लिंक करवाने के लिए हाई के लिए ये कह लें कि थोड़ी देर ये हाई खोलेगा फिर थोड़ी देर ये लो खोलेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिले ले लेते हैं। ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है 6 ब्लिंक्स हैं हमारे पास छोटे हैं, 2 ब्लिंक्स जो है हमारे पास बड़े हैं, और आपको पता है कि हमें किस पैटर्न पे इसको ब्लिंक करना है, इस पैटर्न पे हमने इसे ब्लिंक करना है। तो जाहिर सी बात है तो इस पे यानी कि कह लेंगे जो शुरू की जो इनिशियल 6 टैप्स हैं वो थोड़े से फास्ट हैं, तो इसको लेट से हम वैल्यू दे देते हैं 200। ठीक है, 200 की वैल्यू से दे देते हैं। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, डिले को कंट्रोल C, और यहाँ आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V। ठीक, ये तो हो गई हमारी एक ब्लिंक। मुझे इसे कितनी दफ़ा ब्लिंक करना है, मुझे इस पैटर्न को 6 दफ़ा ब्लिंक करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं इस चीज़ को कंट्रोल S करता हूँ तो ये क्या होगा, ये सेव हो जाएगा। लेकिन सेव होने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल होने के बाद मैं नो बोर्ड सेलेक्टेड, सॉरी मैंने अपना बोर्ड ही सेलेक्ट नहीं किया तो याद रखिएगा जब भी आप अपने आर्डुइनो को खोलेंगे, प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम करने से पहले आपने हमेशा इसकी सेटिंग्स सही से चेक कर लेनी है। टूल्स पे आएंगे, टूल्स पे आने के बाद पोर्ट पे देखा, पोर्ट पे आने के बाद कौन सी पोर्ट पे हमारा आर्डुइनो लगा हुआ है, COM4 पे सिलेक्ट किया, दोबारा टूल्स पे आए, बोर्ड पे आए, आर्डुइनो एवियर बोर्ड, कौन से बोर्ड पे, कौन सा आर्डुइनो पे काम कर रहा हूँ मैं, ऊनो पे, यूनो कह लो, ऊनो कह लो, व्हाट्सएवर मैंने कॉल इट। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है जी। इसको मैंने सेव, दोबारा यहाँ पे आके इसे कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद अब मैं आके इसको क्या करूँगा, अपलोड करूँगा अपने आर्डुइनो में। मैं जैसे ही इसे आर्डुइनो में अपलोड करूँगा, ये अपलोड होगा, तो अपलोड होने के बाद ये देखें मेरी एलईडी जो है कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रही है। ये कंटिन्यूसली ब्लिंक क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा आर्डुइनो जो है ना वो हमेशा इस पैटर्न पे इसको एग्जीक्यूट करता है, हमेशा इस पैटर्न पे एग्जीक्यूट करता है। लास्ट कोड एग्जीक्यूट हो गया तो फर्स्ट यानी कि क्या है, पहले ये कोड, ये वाला कोड चलेगा, फिर ये वाला कोड चलेगा। जाहिर सी बात है आखिरी कोड कौन सा है आपका, लो का है। लो का चल गया तो जाहिर सी बात है ये चीज़ जो है ये दोबारा ऊपर चली जाएगी, ये चीज़ दोबारा हाई पे चली जाएगी, फिर हाई ब्लिंक होगा, उसके बाद दोबारा लो ब्लिंक होगा। इसीलिए क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रही है, ये कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि इसका ब्लिंक का रेशियो जो है थोड़ा सा ये कह लें कि लूज है, तो उसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, 200 की जगह इसको मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, 200 की जगह से मैं 100 कर देता हूँ, और उसको मैं दोबारा आके क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। अभी अब कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद अब मैं इसे दोबारा अपलोड कर दूंगा। अब जब अपलोड करूँगा ये देखें कि एलईडी की स्पीड जो है वो तेज़ हो गई, देखा आपने। अब हमें वो स्पीड मिल गई जो हमें चाहिए, ठीक है, हमें वो स्पीड मिल गई जो हमें चाहिए। अब कैसे मुझे इसका काउंटर बनाना है, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, काउंटर बनाने के लिए जिस चीज़ को आपने जहन में रखना है ना, वो ये है कि ये जो कोड है ना आपका, ये 6 टाइम्स यानी कि कहते हैं 5 टाइम्स और रिपीट होगा। ठीक है, 5 टाइम्स और रिपीट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको कंट्रोल C कर देता हूँ, कंट्रोल C। ठीक है, कंट्रोल C करता हूँ। अब कंट्रोल C करने के बाद मैं इसी को पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल V, कंट्रोल V 3, कंट्रोल V 4, कंट्रोल V 5, कंट्रोल V 6। तो ये 6 दफ़ा हमारा जो कोड है ये क्या हो गया, पेस्ट हो गया। तो मैं इसको आपको करके भी दिखाता हूँ। हाई लो 1, हाई लो 2, हाई लो 3, हाई लो 4, हाई लो 5, हाई लो 6, 6 टाइम्स ये आ गया। अब क्या हो गया, आपके पास ये 6 स्पीड्स बन गई हैं इसमें। अब आपको क्या करना है, एक 6 स्पीड्स आपके पास ऐसी बनी है ना। अब आपको ये वाले जो एंड के जो ये कहने के बिग डिलेज हैं या ये कहने के नॉक्स जो हैं, उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको इसके डिले को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको इसके डिले को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। अब वो कैसे बढ़ाना है, DIGITAL
WRITE, डिजिटल राइट। कौन सी पिन पे काम कर रहे हैं हम? 13 पे। कौन सी पिन पे काम कर रहे हैं हम लोग? 13 पे। तो पहले तो मैं यहाँ पे आके इसका हाई एक मेंशन यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक डिले और लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक डिले और लेता हूँ, और ये वाला जो डिले होगा मेरा, सॉरी कैप्स में जा रहे हैं, डिले इसको मैं 500 कह देता हूँ, ठीक है जी। इसी तरीके से दोबारा मैं एक डिजिटल और राइट और लेता हूँ, और इस बार ये जो होगा डिजिटल राइट ये लो होगा, लो होगा। नीचे आए, नीचे आने के बाद अब हम जो डिले देंगे ये वाला भी 500 होगा। और इस चीज़ को ज़हन नशीं रखें कि हमें इसको कितनी दफ़ा लॉन्ग, ये कह लें कि जो इसके लॉन्ग ये वाले जो पोर्शन है 2 दफ़ा है ना, तो हम इसको एक काम करते हैं 2 दफ़ा कॉपी करते हैं। हम इसको 2 दफ़ा कॉपी करते हैं, Ctrl+C किया, Ctrl+V किया, Ctrl+S करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। लेकिन सिंस हम अभी इसको सेव नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। वेरीफाई करता हूँ मैं इसे, ठीक है। वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद देखें इसमें एक छोटा सा एरर आ गया, छोटा सा एरर आ गया। किस लाइन में? इस लाइन में। तो अब इस चीज़ को आप ज़हन नशीं रख लें कि जब भी एरर आएगा ये आपको बताएगा कि आपने कहाँ पे भंडा मारा है। फिर जहाँ पे भी एरर आया आप उस चीज़ को यहाँ पे आकर डबल क्लिक करेंगे, आपको उस लाइन पे लेके चले जाएगा। इसने ये लाइन हाईलाइट कर दी, देखा। मैंने क्या करा, मैंने डिजिटल की जो स्पेलिंग है वो गलत लिख दी, मैंने डिजिटल की स्पेलिंग गलत कर दी। तो क्या करा, मेरे IDE ने, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ने मुझे करेक्ट कर दिया कि मेरी इस लाइन में एक छोटी सी मिस्टेक है और मुझे वहाँ पे जाके इसको करेक्ट करना है। मैंने उसे करेक्ट कर दिया, वहाँ पे जाके ऐसे हाईलाइट किया। अब मैं इसको दोबारा वेरीफाई करता हूँ तो देखें अभी क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी एक और पंगा है, यहाँ पे भी डिजिटल राइट की स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है। तो हमारे सामने 2 एरर्स आ गए और हमने इसको क्या कर लिया, अब आके क्या करा, कंपाइल करा दोबारा। अब कंपाइल किया तो सही से कंपाइल होगा, डन कंपाइलिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स यूज 9 बाइट्स एंड सो ऑन, पूरी ये लाइन लिखी हुई आ गई। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसको अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद मैं अपनी LED की तरफ अब देखें नजर रखता हूँ, मेरी LED का पैटर्न चेंज हो जाएगा। लेकिन एक छोटा सा मसला है इधर, अभी भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जब 6 बीट्स हो रही है ना, 6ठी बीट पे मेरी LED जो कंटिन्यूसली लाइट हुई है, 6ठी बीट पे मेरी LED कंटिन्यूसली लाइट हुई है। उसका रीज़न ये है कि उसका डिले बहुत छोटा है और मैं चाहता हूँ कि 6ठी बीट के बाद ना इसका डिले थोड़ा सा बढ़ जाए। यहाँ पे आके जैसे मेरी 6ठी बीट प्रेस हो तो मेरा डिले जो हो वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तो मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, सिंपली इसको 100 की जगह 500 कर देता हूँ, ठीक है जी। Ctrl+S करता हूँ तो सेव हो जाएगा। दोबारा जाके इसको सेव नहीं करना, मैंने यहाँ पे आके सिंपली से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद इस चीज़ को मैंने अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड करूँगा मेरी LED का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंपाइल हुआ स्केच, देखें सिंपल, दैट्स इट। इस वीडियो में कुछ भी नहीं था, दोबारा बताता हूँ मैंने क्या किया पूरे के पूरे वीडियो में। या आप चाहें तो इसकी थोड़ा सा ये काउंटर जो है ना 500 वाली जो वैल्यूज़ हैं ये बार बार रिपीट हो रही हैं, यानी कि कह लें कि थोड़ी सी लंबी हैं, ये थोड़ी सी लंबी है, तो उसको आप जाके चाहे तो चेंज कर लीजिएगा। तो मैंने इस कोड में क्या करा, मैंने डिजिटल राइट लिखा, पहले इसमें ये कह लें कि स्मॉल डिलेज लिए, उसके बाद एक लार्ज डिले लिए, जिसकी बेसिस पर मैंने क्या करा, काउंटर बना लिया, सिंपल। जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो प्लीज फील फ्री टू रीच मी आउट। आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मुझे इनबॉक्स करें मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे, या तो फिर आप चाहें तो मुझे ईमेल करें मेरे अबाउट सेक्शन से जाकर कॉपी करके मेरे ईमेल एड्रेस को। आई विल बी मोर देन ग्लैड टू आंसर द क्वेश्चंस यू माइट हैव। हमारी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी जो है यार वो भी एक्टिव है, वहाँ पे आके अपने काम की प्रोग्रेस दिखाओ, देख के अच्छा लगेगा कि अब तक कैसा काम किया, मज़े की बात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मे यू हैव अ ग्रेट डे।